तो हृदय पिता हो गया और जो प्रकट हुआ वो पुत्र है। जिज्ञासा अथा तो धर्म जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जागी है और उस जिज्ञासा का समाधान नहीं मिला, ये ग्लानि है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, तेरा ज्ञान झूठा है, तेने केवल पोथी पढ़ी है, उसको समझा नहीं है। पढ़ना अलग बात है, समझना अलग बात है। क्या महाराज उपदेश मत दो, देना हो तो बेटा दो। अरे जो जिस कामना में ग्रसित है उसी की पूर्ति चाहता। एक फल दिया, ले अपनी पत्नी को खिला देना, बेटा होगा। प्रसन्न हो गया, घर आया, अपनी पत्नी को फल दिया, ये तू खा, हमारे घर एक पुत्र होगा। और उसने रख तो लिया, खाया नहीं। चिंतित हो गई। उसकी बहन आई तो उससे कहा कि फल आया है कि मैं एक पुत्र की मां बनूंगी, लेकिन मैं नहीं खाऊं। क्यों? का एक फल खाऊं गर्भवती हो जाऊंगी, और जब गर्भ बढ़ेगा तो फिर मैं चलने फिरने में असमर्थ हो जाऊंगी। और उसी समय यदि डाका पड़ गया तो बाकी सब भाग जाएंगे, मैं कहां जाऊं। जब बेटा होगा तो मेरे पति अपनी बहन पर बहुत प्रेम करते हैं, उसको घर ले आएंगे तो घर का सारा सामान उसको दे देंगे, मैं तो पलंग पे पड़ी रहूंगी। ओछी बुद्धि, नहीं खाऊं। बहन ने कहा एक काम कर, तू मत खा, किसी और खिला दे। का फिर वो पूछेंगे तो क्या कहूं? का कह देना कि खा गई। तो फिर बेटा कहां से लाऊं? का मेरे गर्भ में जो संतान है वो होगी, मैं तुझे दे दूंगी। योजना बन गई और गाय को फल खिला दिया। क्या तात्पर्य है इस कथा का? सत्संग में गया, जो सुना लेके तो घर गया, लेकिन खुद ने आचरण में नहीं उतारा। ये फल उसकी बुद्धि ने नहीं खाया, औरों को सुनाया, लेकिन जिसने उसका सेवन कर लिया, जिसने उसको आचरण में ले लिया, परिणाम उसके जीवन में आएगा। हमने सुना तो कई जगह है, कई जगह सत्संग में संतों का फल लेके तो आए हैं हम, लेकिन हमारी बुद्धि कौन है? का धुंधली। उसने उसको आचरण तक जाने ही नहीं दिया, तो परिणाम बेटा हुआ, बहन के यहां गोद में लाके डाल दिया। धुंधुकारी ने सुना कि मेरे घर पुत्र आया है, पंचांग खोला, किस नक्षत्र में हुआ, क्या जन्म नाम होगा इसका, जन्माक्षर क्या है। धुंधुरी ने कहा कि ठहरो जी, क्यों? बेटा मेरा, गर्भ में मैंने धारण किया, जन्म मैंने दिया, नाम तुम कैसे रख सकते हो? नाम भी मैं ही रखूंगी। आत्मदेव ने कहा कि झगड़ालू है, कौन चिक चिक करे। अब दोनों भाई एक ही घर में पलते हैं, वातावरण एक सरीका है, लेकिन पूर्व जन्म का संस्कार अपना असर दिखाता ही दिखाता है। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण बड़ा भारी पंडित है, बड़ा ज्ञानी है। धुंधुकारी महा खलु, एक धोखे की संतान है, एक संत का प्रसाद है। धुंधुकारी शमशान में जलती चिता पे भोजन बना के खा लेता, मारता पीटता चोरी करता। गोकर्ण अपनी मस्ती में मस्त है। आत्मदेव को बहुत ग्लानि हुई, ऐसे बेटे के लिए मरने चला था मैं। तब गोकर्ण ने वो ज्ञान दिया जो संत देना चाहते थे, क्योंकि अब उसमें पात्रता आई। तब गोकर्ण ने कहा कि महाराज, आज समझ में आएगी आपको बात। धर्मम भजस्व त्यज लोक धर्मान। भागवत का एक श्लोक बहुत अटपटा है। धर्म को भजो, धर्म का जीवन में पालन करो, और आगे शब्द है त्यज लोक धर्मान। धर्म को जीवन में उतारो और धर्म का त्याग करो, दोनों बात एक ही जगह समझना। त्यज लोक धर्मान, मूल धर्म का सेवन करो, सांसारिक धर्म को छोड़ो। और बात समझ में आ गई आत्मदेव को। चला गया जंगल में। गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा को चला गया। अब रह गए दो, धुंधुकारी और उसकी मां धुंधली। समझने का प्रयास करना इस कथा को। वो चोरी करता, डाका डालता, घर का सारा माल उसने लुटा दिया। अब कुछ बचा नहीं। अपनी मां से कहा कुछ धन हो तो दे। अब मां लाए कहां से? उसने कहा मेरा बेटा बहुत क्रूर है। एक दिन उठी, कुएं में कूद गई, वो भी चली गई, अकेला रह गया। तो 5 वेश्याओं को ले आया।
घर पे ही ले आया। अब उनके बस में हो गया, वो जो कहे वो करे। एक दिन कहीं बड़ा हाथ मार के आया। उन पांचों ने सोचा कि यदि पकड़ा गया तो अम्मी मारी जाएंगी, तो पांचों ने मिलकर उसे मार डाला। ध्यान देना, जो इन 5 वेश्याओं के वश में है वो कौन? ईमानदारी से बोलो। और वेश्या कौन? 5 ही है। 5 विषय ही वेश्या है। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय: आंख, कान, नाक, रसना और त्वचा। आंख का विषय है रूप, कान का विषय है शब्द, नाक का विषय है गंध, रसना का विषय है रस और स्पर्श त्वचा का विषय है। और इन 5 के वश में जो होके जीता है वो कौन? का धुंधुकारी। बांसुड़ा गाड़ने की जरूरत क्या कथा में? बेटा ही तो है सामने, ही चलता फिरता नहीं है। हम भी तो 5 विषय में ही लिप्त हैं कि नहीं है? ये धुंधुकारी। एक दिन ये 5 विषय मिलके मार देंगे। इसलिए शास्त्र कहता है कि विषयान विषवत त्यज्य। विषयों को विष के समान मान करके छोड़ो। एकदम ना छूटे तो धीरे धीरे छोड़ो, पर छोड़ो। अब धुंधुकारी मुक्त तो हो नहीं सकता, प्रेत बन गया, भटक रहा है, कष्ट पा रहा है। गोकर्ण ने सुना तो जिस तीर्थ में गए उसके नाम का पिंडदान किया। लौट के जब घर आए, रात्रि में कभी उल्का के रूप में, कभी बवंडर के रूप में सामने आया। वो कमंडल से जल लिया, छींटा। कौन है तू? कहा मैं तुम्हारा भाई। कहा मैंने तेरी सारी क्रियाएं कर दी शास्त्रों में जो वर्णित थी। हम भी तो क्रिया करते नहीं, कोई किसी की मृत्यु हो जाए तो। अब जरा गोकर्ण ने जो क्रिया की होगी वैसी क्रिया हमसे बने। का तू फिर भी मुक्त नहीं हुआ? हाँ महाराज, लेकिन आप मेरे भाई हो, मेरे कष्ट को दूर करना आपका दायित्व है। ये क्यों लगाया भैया? बंद करो उसको। गोपाल कृष्ण भगवान की इन क्रियाओं से जो हम करते हैं वो और दैहिक क्रिया जिसको बोलते हैं, इससे वो जीव प्रेत योनि से मुक्त होकर के पितृलोक में चला जाता है। पूर्ण मुक्त नहीं होता। वो क्रिया अनिवार्य है ताकि हमारे परिवार का कोई व्यक्ति, कोई जीव प्रेत योनि में ना भटके, बड़ा कष्ट पाएगा। कब मुझे छुटकारा दिलाना आपका दायित्व है, आप मेरे भाई हैं। कब मैं क्या करूं तेरे लिए? मैंने सब तो कर दिया। कब जो अच्छा लगे। प्रातःकाल ब्राह्मणों की सभा जुड़ी, सबसे पूछा कि हे वैदिक ब्राह्मणों बताओ मेरे भाई के लिए अब क्या करूं मैं? सबने कहा हे गोकर्ण, आपसे ज्यादा विद्वान इस सभा में कोई है ही नहीं। अब किससे पूछने जाओ? तो भगवान सूर्य से पूछा। ब्राह्मण गायत्री का उपासक होना चाहिए, तो ही ब्राह्मण। खाली किसी के घर पैदा हो जाने से कुछ नहीं होता। और गायत्री की उपासना माने सूर्य उपासना। और कैसी उपासना है गोकर्ण की कि सूर्य को रोका है और पूछा कि हे भगवान सूर्यनारायण बताओ मेरे भाई की मुक्ति के लिए क्या उपाय है? भगवान सूर्य ने उपदेश किया है कि तेरे भाई की मुक्ति का उपाय केवल एक है। श्रीमद् भागवत की कथा उसे सुना दे। बात बन गई। आयोजन हुआ। खुद वक्ता के रूप में बैठे हैं व्यासपीठ पर। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए श्रोता बन के। अब धुंधुकारी आया, दिखता नहीं है किसी को। वो बैठे कहां? उसके लिए बांस स्पेशल से मंगा के नहीं रखा था। 7 पैर का एक बांस पड़ा था, 7 गांठ थी जिसकी, बांस की पोल में घुस गया। पहले दिन का विश्राम हुआ, एक गांठ टूट गई, धमाके का आवाज हुआ। और रोज ऐसे एक एक दिन में एक एक गांठ टूटती चली गई। 7वें दिन 7वीं गांठ के टूटते ही धुंधुकारी दिव्य स्वरूप में प्रकट हुआ। विमान आया उसे लेने के लिए। पार्षद जब उसको विमान में बिठा करके लेके चले, तब गोकर्ण ने पूछा कि भगवान रुको, किस पुण्य का प्रभाव है कि ये भगवान के धाम को जा रहा है? क्या इसने भगवत चर्चा सुनी है? क्या सुनी तो बाकी सबने भी है। विमान एक ही क्यों आया? ध्यान देना, जैसा श्रवण वैसा फल। श्रवण भेद से फल भेद हो जाएगा। कई लोग सोचते हैं हम खाली बैठे रहे भले ही वहां तो भी सुनने का फल मिलेगा, नहीं मिलेगा, उल्टा ही हो सकता है।
माता सती ने शिव जी के साथ राम कथा सुनी थी, परिणाम में अपने आप को जलाना पड़ा है। अगर कथा के प्रति श्रद्धा न रही तो परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। इसको अकेले को कहा, इसने जिस तरह से सुनना चाहिए कथा उस तरीके से केवल एक ने सुनी है। जरा ध्यान देना, कथा कितने दिन की भागवत की? 7 दिन। 7 दिन तो अभी पूरे हो जाएंगे, बुधवार से चालू मंगलवार के दिन पूरा हो जाएगा, पर अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ। कथा के विश्राम भी 7 हैं। और ये जीवन की अवस्था कितनी? 3 कहते हैं लोग, लेकिन है वास्तव में 7। पहली अवस्था गर्भावस्था, दूसरी अवस्था बाल्यावस्था, तीसरी अवस्था पौगंड अवस्था 5 साल से ऊपर की उम्र, चौथी अवस्था किशोर अवस्था बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, 5वीं अवस्था युवा अवस्था जवानी, 6ठी जवानी और बुढ़ापे के बीच प्रौढ़ावस्था, 7वीं जरा माने बुढ़ापा, उसके बाद मौत। अवस्था कितनी? तो एक एक जीवन का काल किस तरीके से गुजरे कि हमें अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, एक एक दिन की कथा हमें बताएगी। ध्यान देना। और जिस दिन एक अवस्था गुजारने की कला सीख जाए उस दिन मान लेना कि कथा का एक दिन पूरा हुआ। कोई योगी इस कथा को सुने तो उसके लिए 7 दिन दूसरे तरीके के हो जाएंगे। 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। नाभि के नीचे गुदाद्वार के ऊपर, इन दोनों के बीच में मूलाधार है, नाभि के ऊपर स्वादिष्ठान है, उसके ऊपर मणिपुर है, उसके ऊपर अनाहत है, और हृदय में मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, और दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र है, और चोटी जहां बांधी जाती है, शिखा जहां होती है, सहस्रार है। एक एक चक्र का भेदन कैसे हो वो कला श्रीमद् भागवत हमें सिखाता है। इस कथा की गहराई में उतरो तो सही। कैसे मूलाधार जागृत होगा, कैसे मूलाधार से स्वादिष्ठान की यात्रा होगी, कैसे स्वादिष्ठान से मणिपुर तक योगी पहुंचेगा, अंदर प्राण कैसे चलेगा, वो क्रिया श्रीमद् भागवत के एक एक दिन की कथा हमें सिखाएगी। जीवन की अवस्था कैसे गुजारनी, ये एक एक दिन की कथा हमें सिखाएगी। 6 विकार हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, और 7वें में निर्विकारता आएगी। एक एक विकार को जीवन से कैसे हटाएं, एक एक दिन की कथा में हमको ये समझना पड़ेगा। किस दृष्टिकोण से इस कथा को सुनना चाहता है आदमी? खाली हरे नमा करके यही किया हमने? हर दृष्टिकोण से अलग अलग प्रसंग होंगे, कथा वो की हुई होगी, लेकिन प्रतिपादन अलग अलग तरीके से हो जाएगा। और इतना गरिष्ठ पचाने की क्षमता होनी चाहिए बुद्धि की, ये जरूरी है। 7 दिन की कथा, ये एक एक दिन है हमारा। रामचरितमानस में सोपान कितने का? 7। 8 क्यों नहीं कर दिए? 10 क्यों नहीं कर दिए? 15 क्यों नहीं कर दिए? 5 में क्यों नहीं पूरा कर दिया? एक ही कांड में पूरा ना रामचरितमानस रहते थे, क्या दिक्कत थी? 5वां सुंदर कांड है, और 5वीं अवस्था जवानी है। जवानी में पुरुषार्थ कैसे होना चाहिए हनुमान जी सीखो। इसलिए एक एक सोपान, ये जीवन को ऊपर ले जाने के सोपान माने चढ़ाव हैं, पेड़ियां हैं। एक एक पेड़ी पर चढ़ते चढ़ते 7वीं पेड़ी। कभी गए हो उत्तराखंड की यात्रा में तो स्वर्गारोहण की 7 सीढ़ियां हैं, जहां से युधिष्ठिर और पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण किया था। कितनी सीढ़ी? 7, जिसमें से 3 आज दिखती है। 7 ही सीढ़ी क्यों? ये 7 सीढ़ी है जो भागवत में 7 दिन के नाम से जानी जाती है। ये शरीर, ये जीवन ही वो बांस है जिनमें 7 गांठ है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। ये चक्र ही वो गांठ है, और एक एक चक्र का भेदन उन गांठों का टूटना है। एक एक विकार ही वो गांठ है। एक एक विकार का जीवन से हट जाना, यही एक एक गांठ का टूटना है। और जब हमारे जीवन से एक एक गांठ के रूप में विकार हट जाएंगे, हमारे अंदर इस बांसुड़े में की गांठें टूट जाएगी, और धुंधुकारी अंदर बैठा धुंधुकारी मुक्त हो जाएगा।
कथा समझने की चीज है, उल्लड़ मचाने की नहीं। केवल हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। दिल्ली का एक शायर बोलता है, और बोला बहुत बढ़िया है, केवल हंगामा खड़ा करना मेरा, नचा तो मैं भी सकता हूं, लोगों संगीत भी है और अच्छा बजाना भी जानते हैं, और नाच गा करके भी 3-4 घंटे पूरे हो सकते हैं, पर इसमें केवल एक हंगामा ही खड़ा होगा, लोग वाहवाही करेंगे, ओ मजा आ गया कथा में, मिला क्या का कुछ नहीं, बेरंग थे बेरंग ही मिला क्या। और अगर मान लो सोयाबीन बोया ना, फसल ही नहीं आई, तो बोने से फायदा है। कथा का परिणाम सामने आना चाहिए, कुछ समझ आनी चाहिए, तो कथा की ईमानदारी है। केवल हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी तो मर्जी है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। जहां कथा हो गई वहां के लोगों में कुछ तो सोच में अंतर जरा सा भी आए पर आए, कुछ न कुछ शुभ विचार हर आदमी के मन में, सुनने वाले के मन में एक नया विचार पैदा हो, शुभ विचार पैदा हो, कुछ गलत छूटे और अच्छा जीवन में प्रवेश करे। यही कथा की सार्थकता है। पैसा कमाना कथा के लिए की सार्थकता है, लेकिन लोगों ने तराजू में तोला पैसे के, जिसमें ज्यादा भीड़ चढ़ जाए कथा अच्छी जिसमें नहीं मिले तो। मैं एक जगह कथा से लौट के आया तो एक पंडित जी मिले, कहा गुरु किधर थे? हमने कहा कथा चल रही थी। कहां पे? गांव का नाम बताया। कब आए? हमने कहा कल। कैसी रही कथा? हमने कहा कथा तो अच्छी, गोपाल कृष्ण की कथा में क्या भेद? कतो बताओ से कैसी? हमने कहा अच्छी, भागवत से बढ़िया और क्या हो सकता। कहा फिर भी बताओ से कैसी? हमने कहा जो पूछना है वो पूछ, ये फालतू बात मत करे। कहा क्या मतलब? हमने कहा तू ये पूछना नहीं भेंट कितनी मिली, अगर ज्यादा मिली तो कथा अच्छी कम मिली तो। ये तराजू हमारा। ये एक और मिला था, एक गांव की कथा छोड़ दी उसने बरसात, मेरे ही भाई। हमने कहा तेने वहां की कथा छोड़ दी? हमने कहा, उसने कहा हाँ। क्यों? दम नहीं है यार वहां कथा में। कथा में दम नहीं है कि माल में दम नहीं है रगड़ा बड़ा टेढ़ा है, कथा में दम नहीं है। कथा में तो इतना दम है कि परीक्षित को मुक्त कर दिया, धुंधुकारी को मरने के बाद मुक्त कर दिया। कथा में तो वो दम है, तू कह रहा कथा में दम नहीं है। पर हमारा तराजू अर्थ का तराजू बन गया। केवल हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी तो मर्जी है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। आप भेंट चढ़ाओगे 7वें दिन मंगलवार को, ले भी जाऊंगा मैं, सब खर्च कर दूंगा, कोई रखूंगा नहीं, रह ही नहीं सकता नहीं। पर स्थायी भेंट देना अगर प्रयास हो कि इन 7 दिनों में मैंने सुना, आपने सुना, कुछ न कुछ इसमें से ग्रहण यदि जीवन में कोई बात कर ली, तो मान लेना कि कथा की भेंट आपने ईमानदारी के साथ दे दी। बाकी ये रुपया है तो मेरे को, मुझे भी परिवार का जीविका चलाना है तो मुझे लेना ही पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा, ना सुपड़ा साफ भी करना ही पड़ेगा, कोई अवेयर का रखना नहीं है। स्थायी देना कि जो जीवन भर चले, आपको भी याद रहे, मुझे भी, ये तो कम ज्यादा होगा चलेगा, पर वो जरूरी है। मेरी मर्जी है कि इस गांव की तस्वीर बदलनी चाहिए, तो कथा। धुंधुकारी मुक्त गोकर्ण ने पीछा नहीं छोड़ा, कहा भगवान आपने कहा मैंने माना, फिर से कथा का आयोजन हुआ। और अब की बार तो ऐसा कहा है भागवत में कि उस गांव के कीट पतंग तक मुक्त हो गए, क्योंकि सब सावधान हो गए, कथा कैसे सुननी चाहिए ये उनके समझ में आ गया। सूत जी कहते हैं कि कथा जो नियम से व्रत लेकर के कथा सुने, उनको कुछ नियम धारण करना पड़ेंगे। लोगों ने नियमों में भी विचारों को कस दिया, का भूखा रह के कथा सुनो। अब फंदा पड़ा कि नहीं पड़ा? कोई भूखा रह ही नहीं सकता। कहने एक समय भोजन कर सकते हो शाम को, लेकिन कोई भूखा रह ही नहीं सके, और उसको बिठा दिया सुबह से भूखा कथा में। अब वो क्या करेगा? पंडित जी कुछ भी बकते रहो, वो एक ही बात ध्यान रखेगा कि पंडित कब पिंड छोड़े, कब आरती करें, मैं रोटी खाऊं। उसका मन कथा तक आएगा? कोई ऐसा व्यक्ति खा ले तो नींद आ जाए, अपनी अपनी प्रकृति है।
तो जिसको भोजन के बाद आलस से आता है उसको नहीं खाना, जो भूखा रह ही नहीं सकता है वो कुछ ना कुछ अपने पेट में डाले। कुल मिला के कथा में हमारा मन बना रहे और हमारे बैठने में किसी तरह से परेशानी ना हो, ऐसा हमारा खान पान होना चाहिए। सात्विक बुद्धि हो, सात्विक मन बने, ऐसी वस्तु का हम सेवन करें। नहीं भूखे रह सकते तो सुबह खाओ, रोटी नहीं खाओ तो कुछ और खाओ। और अगर कुछ अंदर डाल लिया पेट में और फिर गड़बड़ हो जाए तो मत खाओ, सीधी सी तो बात है। एक ने कहा नहीं पलंग पे सोना नहीं, क्यों क्यों नहीं सोना? इसके पीछे विज्ञान है। 7 दिन कथा चलेगी और पलंग पे अगर सो तो जो पहले पलंग होते थे रस्सी से बीच में से झूलते थे तो रीढ़ की हड्डी धनुषाकार हो जाती थी, तो दूसरे दिन 4 घंटे बैठने में परेशानी हो सकती है। रीढ़ की हड्डी की जिसको रगड़ा है उसको डॉक्टर कहेगा कि नीचे जमीन पे सो या तख्त पे सो, जिससे रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे ताकि कल बैठने में कोई दिक्कत। अच्छा गजब ये कि पंडित जी कहते हैं कि आपको पलंग पे नहीं सोना है, पलंग पे बैठना नहीं है, और मेरे लिए पलंग लगा दो। तो नियम जो श्रोता पे लागू होता है वही वक्ता पे भी वही नियम वक्ता पे भी लागू होता है। बैठने में हमारे परेशानी ना हो इसलिए ये नियम बनाए गए। लेकिन आंतरिक नियम है कुछ कि जब तक ये कथा चलेगी पूर्णाहुति नहीं होती तब तक मैं क्रोध नहीं करूंगा। ध्यान देना, बाकी समय छोड़ो, लेकिन 7 दिन के लिए तो इस संकल्प को पूरा करो। हम क्रोध भले कैसी भी परिस्थिति आ जाए क्रोध नहीं करेंगे, उदार रहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और इस तरीके से व्रत का निर्वाह करते हुए इन 7 दिन में इस यज्ञ में अपनी आहुति दें और इस कथा का प्रेम से श्रवण करें, तो वही फल हमें भी मिलेगा जो धुंधुकारी और परीक्षित को मिला है। भगवान सूत जी कहते हैं, व्यास जी कहते हैं कि ये तो मैंने महत्व बताया कि ये पापी से पापी को भी उसका भी उद्धार करने वाली कथा है। अब मूल कथा में श्रीमद् भागवत में प्रवेश करें। उसके पहले इसके शीर्षक को देखो। इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। 17 पुराण है। यह अंतिम पुराण है जो सबसे आखिरी में रचा गया, लेकिन इसको कहा महापुराण। क्यों? अच्छा, महाशब्द लगा मतलब बाकी 17 से कोई ना कोई विशेष बात इसमें है, कोई ना कोई महानता, तो वो क्या? तो इसके जवाब में 2-3 तरह के उत्तर दिए लोगों ने। एक कहता कि इसमें 18,000 श्लोक है। श्लोक बहुत है, बड़ा पुराण है, इसलिए महापुराण है। हमने कहा कि दादा जरा दूसरे पुराणों पर नजर डाल लो। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक है, अब बड़ा कौन हो गया? शिव पुराण में 24,000 श्लोक है, गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक है और स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक है। अगर श्लोक से तुलना करें तो स्कंद पुराण नहीं हो गया बड़ा पुराण, महापुराण वो होगा, लेकिन उसको नहीं कहा, भागवत को ही कहा। कारण का एक और कारण है क्या? कि इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हो जाती है। तो क्या बाकी पुराणों के श्रवण करने से मुक्ति नहीं होती? भगवान सत्यनारायण की कथा केवल 5 अध्याय हैं, लेकिन उसके हर अध्याय के अंत में कहा ये लोके सुखम भुक्त्वा चांते सत्यपुरम यो। इस लोक का सुख भोग करके अंत में भगवान के लोक को जाकर के प्राप्त हुआ। अब 5 अध्याय में ही मुक्ति हो जाती है तो फिर 335 अध्याय के चक्कर में कोई पड़ेगा? तीसरा का इसमें भगवान श्री कृष्ण की सांगोपांग कथा है, ठीक है? तो श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की कथा 120 अध्याय में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में 255 अध्याय में केवल श्री कृष्ण की ही कथा है। अब महापुराण वो होगा कि ये, लेकिन ये सब होने के बाद भी श्रीमद् भागवत को ही महापुराण कहा गया। क्यों? कोई ना कोई तो कारण है, और इसका एक कारण पहले श्लोक में बाबा व्यास ने कहा,
जब भागवत की शुरुआत की तो किसी देवता को स्मरण ही नहीं किया। कोई भी काम शुरू करो, अपने इष्ट का स्मरण करोगे कि नहीं करोगे? है? करना पड़ेगा कि नहीं? गणेश पूजा पहले होगी, या जो भी हमारा इष्ट है, जिसके प्रति हमारी रुचि है, उसका नमन करोगे। यहां दादा ने एक देवता का नाम नहीं लिया और इसी से ये महापुराण हो गया। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। इस श्लोक का पहला जो शब्द है जन्माद्यस्य यत्, ये ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। यानी श्रीमद् भागवत महापुराण वेद है, क्योंकि वेद के सूत्र से जो शुरू हुआ, पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यत्। और जिसकी पहला शब्द जिसका वेद से आया है वो खुद वेद है कि नहीं है? बाकी सब पुराण, ये वेद है, पुराण के रूप में वेद है, इसलिए महापुराण है। वेद स्वयं ब्रह्म है, तो ये भी स्वयं। किसी देव विशेष की वंदना नहीं गाते हुए भगवान व्यास ने सत्य की वंदना का गान किया है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। मैं परम सत्य के चरणों में नमन करता हूं, या फिर मैं इस ग्रंथ में सत्य की का प्रतिपादन करूंगा। बाकी पुराण में भेद है। शिव पुराण शिव परक ग्रंथ है, देवी भागवत पुराण देवी परक ग्रंथ है, भास्कर पुराण सूर्य परक ग्रंथ है, गणेश पुराण गणेश परक ग्रंथ है, ब्रह्म पुराण ब्रह्मवेद पुराण ब्रह्मांड पुराण विष्णु परक ग्रंथ है, मार्कंडेय पुराण शिव परक ग्रंथ है। तो 5 संप्रदाय हमारे सनातन में है। तो यदि शिव मार्गी है तो मार्कंडेय पुराण को अपना मानेगा, शिव पुराण को अपना मानेगा, लेकिन भागवत को अपना नहीं मानेगा। नहीं, शक्ति उपासक है तो देवी भागवत को अपना ग्रंथ मानेगा, लेकिन इसे नहीं मानेगा। सूर्य का उपासक है तो भास्कर पुराण को अपना ग्रंथ मानेगा। संप्रदाय में बट गए बाकी पुराण, अब संप्रदाय से ऊपर उठाना है। अगर यहां कह देते कि गणेशम परम धीमहि या शक्तिम परम धीमहि, तो कोई दूसरा मानता है इसे? शिवम परम धीमहि तो शिव मार्गी कहता है कि हमारा है, लेकिन वैष्णव कहता है कि हमारा। अच्छा, ये कह देते श्री कृष्णम परम धीमहि तो वैष्णव कहता कि ये मेरा है, लेकिन शिव का मार्गी। अच्छा, आज ही भिड़ते हैं लोग शिव मार्गी वैष्णव मार्ग का तो फंदा आज भी। उज्जैन कुंभ में देखना, मंगलनाथ की तरफ सारे वैष्णव और रामघाट की ओर सारे। अगर इनको एक साथ रख दो तो भजन वजन तो न जाने कहां जाए, भिड़न तो जरूर हो जाए। शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है, लेकिन इनके भक्तों में तो ये इन ग्रंथ को अपना मानते हैं। इस भेद से ऊपर उठाना है, इसलिए कहा कि मैं इन स्वरूपों की बात नहीं करता, मैं शुद्ध सोने की बात करता हूं। सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य का प्रतिपादन इस ग्रंथ में करूंगा। 100 ग्राम सोना है, 4 लोगों ने बांट लिया 25-25 ग्राम, और चारों ने अपने अपने हिसाब से आभूषण बना के पहने। किसी ने गले की चेन बना के पहनी, किसी ने हाथ का कड़ा बना के पहना, किसी ने बाजूबंद बना के पहना। आकार बदल गए, लेकिन कीमत किसकी होगी? आकार की कोई कीमत करेगा? बेचने जाओ तो जितना सोना है कीमत वही, और वो सोना बाजूबंद में भी वही सोना है, कड़े में भी वही सोना है, चेन में भी। तो मैं उस तत्व की बात करूंगा जो हर स्वरूप में विद्यमान है। आकार तू अपने हिसाब से डाल लेना। शिव मार्गी है, शिव की पूजा कर, तत्व वही उसमें मौजूद है। वैष्णव है, विष्णु की पूजा कर, वही तत्व जो शिव में मौजूद है वही यहां भी मौजूद है।
वही देवी में मौजूद है, वही गणेश में मौजूद है। तुझे जैसा आकार बनाना हो बना ले, तुझे जैसी मान्यता तेरी हो वैसी मान्यता में तू ढल जा, लेकिन तत्व तो सत्य ही है और उसी सत्य का प्रतिपादन इस ग्रंथ में करूंगा। तो ये सारे संप्रदायों से ऊपर उठ गया। ऊपर उठ गया तो फिर महापुराण हो गया कि नहीं हो गया? एक कारण और है जो तीसरे श्लोक में कहा, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये वेद रूपी वृक्ष का डाल पे पका हुआ फल है, ये वेद का फल है। ध्यान देना, बाकी पुराणों की चर्चा करोगे तो सत्कर्म की श्रेणी में है, उसका फल मिलेगा, लेकिन ये हमारे किए हुए सत्कर्मों का फल है कि हमें भागवत की कथा मिल रही है। ये स्वयं फल है, इसलिए महापुराण है। एक बात और, श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भगवत गीता, भगवत माने भगवान, और भ में आ की मात्रा लग गई तो भागवत हो गया। भागवत का अर्थ है भक्त। ये जो ग्रंथ है ये भगवान की कथा है ही नहीं, ये भगवान के भक्तों की कथा का ग्रंथ है, समझना। इसमें भगवान तो इसलिए आया है बीच में कि भक्तों के माध्यम से भगवान की चर्चा इसमें हुई है। वास्तव में इसमें प्रधानता किसकी है? भक्तों की। और मेरे प्रभु खुद कहते हैं, अम्बरीश के प्रसंग में कहते हैं, दुर्वासा अम्बरीश के प्रसंग में दुर्वासा ने जब वैकुंठ में जाकर भगवान से निवेदन किया, भगवान आपके चक्र से मेरा पीछा छुड़वाओ, का नहीं कर सकता, मैं उसको आदेश नहीं दे सकता। क्यों? अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्त के अधीन हूं। अब जो अधीन है वो बड़ा कि जिसके अधीन जो है वो बड़ा? भक्त बड़ा कि भगवान? बोलो। अहम भक्त पराधीन हूं। हनुमान जी से राम जी ने कहा, सुन सुत तो ही ओरिण में नाही, ओरिण में नाही, सुन सुत तो ही ओरिण में नाही, सुन सुत तो ही ओरिण में नाही, देखऊं करे विचार मन माही, देखऊं करे विचार मन माही। मेरे राम कहते कि तू कर्ज देने वाला, मैं तेरा कर्जदार हूं, तो कर्जदार बड़ा के कर्ज देने वाला बड़ा? बोलो। अब हनुमान बड़े कि राम बड़े? तू देनदार है, मैं लेनदार हूं दादा, तेरा कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूं। राम कर्जा चुका पाए क्या आज तक? अयोध्या का कोई भी आदमी हनुमान का कर्जा चुका दे? वो दम तो। राम जी कहते हैं कि मैं तेरा कर्जा ना चुका पाऊं। क्यों? क्योंकि दादा रे, तेने मेरी पत्नी को ढूंढा है, मैं नहीं चाहता कि, पहली बात तो तेरा ब्याह भी नहीं होगा, और अगर हो गया तो मेरी पत्नी का हरण हुआ इतने ही ठीक है, तेरी पत्नी का हरण नहीं हो, ये कर्जा बना रहे, मैं तेरा कर्जदार सदा सदा रहूं। दो मंदिर आमने सामने, एक राम जी का मंदिर, सामने हनुमान जी का मंदिर, दोनों के पुजारी अलग अलग। तो दर्शनार्थी आवे तो दोनों पुजारी अपनी अपनी ओर खींचे कि जिधर पहले जाएगा उधर चढ़ोतरी ज्यादा चढ़ाएगा। तो एक दिन एक आदमी आया, दोनों ने कहा कि आओ इधर, वो राम जी के मंदिर की ओर चला गया, वो निवेदन किया, हे प्रभु, हे राम, आप तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, 3 दिन हो गए मेरी पत्नी न जाने कहां चली गई, मिली नहीं रही है, आप कृपा करके मेरी पत्नी को वापस घर भेज दो। हनुमान जी मंदिर के पुजारी ने कहा, ये दादा गलत जगह चला गया, उसकी खुद की ढूंढने वाला इधर है, ये खुद की नहीं ढूंढ सका, तेरी कब ढूंढेगा? ढूंढने वाला उसकी बात को मानना मजबूरी है मेरे राम की, क्योंकि वो कहता हम भक्त पराधीनो। उन भक्तों की कथा इसमें। तो बड़ा पुराण हुआ कि नहीं हुआ? महापुराण हुआ कि नहीं हुआ? बाबा तुलसी कहते हैं
अरे मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा, राम से अधिक राम करदासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा, ओ राम से अधिक राम करदासा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा, खुद ब्रह्म से बढ़ के अगर कोई है तो कौन? राम करदासा। प्रमाण श्रीमद् भागवत का देखो, जब सुदामा गया द्वारका में, सिंहासन पे मेरा गोविंद बैठा था, लेकिन सुदामा के आते ही सिंहासन खाली करना पड़ा, मालिक आ गया। मालिक कौन? अगर द्वारकाधीश मालिक होता तो सिंहासन पे द्वारकाधीश होता, लेकिन कौन है वहां का? सुदामा। और चरणों में उन भक्तों की कथा जिस पुराण में है, उसको तो महापुराण ही कहना पड़ेगा। कि सूत जी से पूछा नैमिषारण्य में सोनकादिक ऋषियों ने कि भगवान, आयु कम कलिकाल में, योग्यता कम, मुक्ति का साधन क्या, कल्याण का साधन क्या? का एक ही साधन कि हरि चर्चा करो, श्रीमद् भागवत की कथा कहो, सुनो। का आप ही सुनाओ। तब सूत जी ने शुरू किया महाभारत के अंतिम चरण से। समय वो जब दुर्योधन की टांग टूट गई, 3 लोग कौरव दल में जिंदा हैं अभी। एक कृपाचार्य, एक दुर्योधन जिसकी टांग टूटी है, एक अश्वत्थामा। ये 2 कभी मरते नहीं, चिरंजीवी है। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, परशुराम, 8 चिरंजीवी हैं। तो ये 2 तो मरेंगे ही नहीं, और दुर्योधन मरने वाला है लेकिन अभी जिंदा है। अश्वत्थामा के मन में आया कि मेरा मित्र है दुर्योधन और इसका बेचारे का सब टुकड़ा साफ हो गया, तो इसके शत्रु का भी वंश मिटे, तभी मेरी दोस्ती। सोचना, बड़े से बड़ा, ऊंचे से ऊंचा आदमी भी अगर कोई गलत काम करता है तो दंड तो उसे भी भुगतना ही। अश्वत्थामा ने रात्रि के समय में द्रौपदी के 5 पुत्र जो अंतिम थे मार दिया। द्रौपदी ने देखा मेरे 5 पुत्रों की हत्या हो गई, रोने लगी। अर्जुन ने कहा, हे द्रौपदी, रोने की जरूरत नहीं है तुझे, जिसने तेरे बेटों को मारा है मैं उसका वध कर दूंगा। हे गोविंद, हे माधव, रथ तैयार करो। महाभारत के युद्ध में रथी कौन है? का अर्जुन, सारथी मेरा गोविंद। तैयार हुआ रथ, लगे पीछे अश्वत्थामा के। अश्वत्थामा ने अपने बचाव में ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान गोविंद ने कहा, रे अर्जुन सुन, इसने ब्रह्मास्त्र तो चला दिया लेकिन ये लौटाना नहीं जानता। गुरुदेव द्रोणाचार्य ने उसे ब्रह्मास्त्र चलाना सिखा दिया, शमन करना नहीं सिखाया। अर्जुन को सिखाया। गुरु कितना भी निकटतम हमारा व्यक्ति हो रिश्ते में, लेकिन गुरु पात्रता के बिना कोई वस्तु, कोई ज्ञान नहीं देगा। नहीं देगा तो अपने बेटे को नहीं दिया क्योंकि उसमें वो पात्रता नहीं थी। अर्जुन को दिया क्योंकि अर्जुन में उस शिष्यत्व की पात्रता थी। रेडीमेड नहीं मिलेगा। अच्छा चलो, दूध देने वाला या दूध लेने वाला जो बर्तन लेके आया खाली, उसमें राख चिपकी हुई हो और वो दूध देने वाला देख ले तो देगा उसमें दूध? कि ये बर्तन साफ लेके आ, क्यों? इसमें दूध डाला नहीं कि ये दूध विकृत हुआ नहीं। तो ऐसे विकृत पात्र में कोई भी ज्ञान नहीं भरेगा। और पात्रता होगी तो गुरु आके और डाल जाएगा। ले, ये शमन करना नहीं जानता तो भगवान क्या करें? का तू अपना ब्रह्मास्त्र चला, दोनों को एकाकार कर और अपनी विद्या से उसे शमन कर। किया, पकड़ा अश्वत्थामा को। भगवान ने कहा मार दे। अर्जुन की हालत बड़ी विचित्र है। उसने जोश में प्रतिज्ञा कर ली कि जिसने ये पुत्र मारे हैं द्रौपदी के, मैं उसे मार दूंगा।
अब होश में आया है, तो सोचने लगा कि ये मेरे गुरु का बेटा है, ब्राह्मण वध के योग्य नहीं होता, शास्त्र की आज्ञा नहीं है कि ब्राह्मण का वध कर दिया जाए, और मैं शास्त्र मर्यादा से बाहर तो नहीं जा सकता। अगर ना मारूंगा तो मैं मरूंगा, मुझे मरना पड़ेगा। अर्जुन कहता भले ही मरना पड़े, लेकिन शास्त्र की आज्ञा से आगे नहीं जाऊं। मेरा गोविंद 16वें अध्याय में गीता में कहता है अंतिम मंत्र में, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम च कार्य कार्य व्यवस्थितो, मन माना शास्त्र मत बनाओ। शास्त्र में जो काम करने का कहा गया है, जिस विधि से करने का कहा गया, वो वही कार्य करो। जिसका मना कर दिया वो कार्य कभी मत करो। पर हम अपनी गली निकालने के लिए नया नया शास्त्र गढ़ते हैं। ऐसा ने ऐसा कर लें, ऐसा ने ऐसा हो जाए। अर्जुन कहता है कि मैं शास्त्र को खंगालूं, और कहीं ऐसे आताताई ब्राह्मण के वध का विधान हो तो फिर मैं इसे मारूं। लेकिन सोचने के लिए समय चाहिए, तो गोविंद से कहा, गोविंद द्रौपदी के सामने ले जाके मारूंगा। और लाए। जैसे ही द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा को घसीटते हुए लाया जा रहा है, तो द्रौपदी दौड़ती हुई आई। क्या करते हैं आप? ये आपके गुरु का बेटा है। अपने 5 पुत्रों की हत्या भूल गई वो। ये ब्राह्मण का पुत्र है, आपके गुरु का पुत्र है। गुरु का पुत्र है तो ये भी गुरु है। गुरु की पूजा होनी चाहिए, गुरु की सेवा होनी चाहिए। आप अपने गुरु पुत्र की हत्या कैसे कर सकते हैं? इसका अपमान कैसे कर सकते हैं? जरा सोचना, कहीं किसी संस्कृति में ऐसा कहीं उदाहरण मिले कि जिस मां के 5 बेटे जिस व्यक्ति ने मारे हों, वो मां खुद उसे बचाने के लिए आगे आई। ये केवल सनातन की संस्कृति में ही मिलेगा, बाकी कहीं मिलेगा? लंका में सुलोचना ने एक उदाहरण दिया है। जब वो अपने पति का मस्तक लेने के लिए भगवान राम के दल में गई, और राम ने कहा कि हे देवी, आओ, आपका स्वागत है। कहा, भगवान आज जैसा सुना था वैसे ही मैंने आपको पाया है। कहा, देवी अगर आप आज्ञा करो तो मैं आपके पति को जीवित कर सकता हूं। कहा, नहीं भगवान, हम दिया हुआ दान वापस नहीं लेते। कहा, कैसे? कहा, लक्ष्मण तपस्वी के रूप में युद्ध के मैदान में जब आए, मेरे पति यज्ञ कर रहे थे, और लक्ष्मण ने मेरे पति से प्राणों का दान मांगा है, और मेरे पति ने प्राणों का दान दिया है। दिया हुआ दान हम वापस नहीं लिया करते। मेरे पति का मस्तक मुझे दे दीजिए बस। सोचो सुलोचना की ऊंचाई क्या होगी, द्रौपदी की ऊंचाई क्या होगी। वो खुद आगे आ गई। भीम ने कहा कि महाराज, इसने बाल हत्या की है, ये जिंदा नहीं रहना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा है। 6 तरह के लोग इस धरती पर विचरण नहीं करना चाहिए। अग्नि दो गर्दश्चैव शस्त्र पाणी धनापह, आग लगाने वाला, जहर देने वाला, शस्त्र लेके मारने आने वाला, धन को छीनने वाला, जमीन छीनने वाला, और स्त्री का हरण करने वाला। ये 6 तरह के लोग आतंकवादी माने गए, आताताई माने गए। ऐसे लोगों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। ऐसे को मार दो तो कोई पाप नहीं है। इसने बाल हत्या की है। भगवान ने कहा कि हे भीम सुन, शास्त्र ये भी कहता है कि ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए। अब बोल क्या करना? और अर्जुन से कहा, अर्जुन शास्त्र के दोनों वचन रह जाए, ऐसा कर। अर्जुन महारथी है, शास्त्र का भी ज्ञाता है, शस्त्र का भी ज्ञाता है। तो उसने मणि थी उसके माथे में निकाली और अपमानित करके शिविर से बाहर कर दिया। आताताई मर गया, ब्राह्मण बच गया। दोनों बातें हो गई है। किसी का अपमान कर दो, ये भी मृत्यु तुल्य कष्ट है, लेकिन वो अपमान को झेल नहीं पाया। उसने कहा इस वंश का तो निपटारा करूंगा। अब एक अंतिम बचा है जो उत्तरा के गर्भ में है। उसने फिर ब्रह्मास्त्र चलाया और उत्तरा के गर्भ की ओर चलाया। मेरे गोविंद द्वारका जाने की तैयारी में, महाभारत पूर्ण हो गया, और जब जाने लगे, उस ब्रह्मास्त्र की जलन से विचलित हुई उत्तरा आई, सामने रथ के सामने खड़ी हो गई। हे कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्तानाम अभयंकर,
भक्तों को अभय देने वाले हे गोविंद, आप जा रहे हैं लेकिन आपके भक्त अभी अभय नहीं हुए। मैं चली जा रही हूं और आप जिस वंश की रक्षा करो वो वंश मिट जाए भगवान, आपकी कीर्ति धूल में मिल जाएगी। मैं मर जाऊं मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ का बालक जीवित रहना चाहिए। उसी समय मेरे गोविंद अंगुष्ठ मात्र शरीर लेकर के उसके गर्भ में चले गए। परीक्षित था, परीक्षित ने उनका दर्शन किया, नमन किया, ब्रह्मास्त्र उनको प्रणाम करके लौट गया। परीक्षित मेरे गोविंद के सगे भाई हो गए, सहोदर भाई। उसी गर्भ में परीक्षित है, उसी गर्भ में गोविंद है, तो सगे भाई हुए कि नहीं भाई जुड़वा। परीक्षित ने जन्म से पहले जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, इसीलिए नाम परीक्षित हुआ, जिसकी परीक्षा हो गई। अब जब जाने लगे तो कुंती आई। कुंती ने आज प्रणाम किया गोविंद के चरणों में। बुआ है वो, रोज गोविंद प्रणाम करते थे अपनी बुआ के चरणों में, आज कुंती ने प्रणाम किया है। रोज भाव था कि ये मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, आज भाव बदला है कि ये खुद ब्रह्म है। स्तुति गाई। मेरे गोविंद ने कहा, हे बुआ बोल क्या दूं मैं तुझे जाते जाते। कुंती ने कहा, देगा जो मांगू। कहा, जरूर दूंगा। पक्के में देगा? हां दूंगा, मैंने सबको दिया, तुझे क्यों नहीं दूंगा। तो हे गोविंद, मेरे जीवन में रोज नया एक कष्ट आवे, ध्यान देना। कोई मांगेगा? किसी ने मांगा आज तक कुंती के अलावा? मेरे गोविंद ने भी कहा कि हे मां, क्या मांग लिया तेने। कई लोग आते हैं मेरे सामने, हर आदमी सुख मांगता है, तेने दुख क्यों मांगा। क्या भगवान जरा सोचो, जब जब हम पर विपत्ति आई, संकट आया, दुख आया, तेने द्वारका छोड़ी हमारे साथ रहा। आज युधिष्ठिर राजा हस्तिनापुर के हो गए हैं, युद्ध समाप्त हो गया है, सब प्रकार का सुख हमारे जीवन में आने वाला है और तू हमें छोड़ के जा रहा है। ऐसे सुख का क्या करूं मैं। वो दुख ज्यादा श्रेष्ठ है जिसमें गोविंद का साथ मिले, ये सुख किस काम का। इसलिए मेरे जीवन में रोज एक नया कष्ट आवे। मेरे गोविंद कुछ समय रुके हैं और वहां गए पांडवों को लेकर के, जहां पितामह भीष्म सरसैया पर हैं। 56वां दिन है आज और श्याम सुंदर आए वहां। मानसिक प्रणाम किया है पितामह ने। 56 दिन तक सरसैया झेली है। इसके पीछे कारण बताते हैं लोग, मुझे समझ नहीं आता कि इन्होंने किसी जन्म में किसी जीव को, शरीरधारी को कांटे की जाड़ी पर डाल दिया था ना, वो बापड़ा 56 दिन तक उन कांटों की चुभन झेलता रहा, इसलिए इनको 56 दिन तक सरसैया पर ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी, मुझे हजम ही नहीं हुई। जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है वो 56 दिन तक क्यों भोगे। जैसे ही गिरा होगा उसी समय इच्छा करता कि मैं मर जाऊं, बात खत्म। कोई ताकत रोक सकती थी उनकी मृत्यु को। लेकिन पितामह के मन में एक बात है कि भले ये बाणों की चुभन झेलते झेलते 56 दिन नहीं 56 साल बीत जाए, पर जब तक मेरा गोविंद मुझसे मिलने नहीं आता मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। यह तपस्या है, दूसरी कहानियों में जाने की जरूरत नहीं है। अपने पिता के दिए वरदान का सही उपयोग किया है पितामह भीष्म ने कि 56 साल भी पड़े रहना पड़े, पर मेरा गोविंद जब आएगा तभी मरने की इच्छा करूंगा, उसके पहले मरने के बाद भगवान मिलेगा। ये हमारी कल्पना हो सकती है। सोचो ये कि मैं मरूंगा ही नहीं तब तक जब तक भगवान नहीं मिले। ऐसा कुछ करो। भगवान ने कहा कि हे पितामह क्या करूं मैं। कहा भगवान मुझे तो मेरी मंशा तो पूरी हो गई। युधिष्ठिर से कहा मेरे गोविंद ने कि ये चंद्र वंश का सूर्य उदय अस्त होने जा रहा है, जो कुछ सीखना हो सीख लो, जो पूछना हो पूछ लो। महाभारत में बहुत लंबी चर्चा है, राजनीति की, अर्थनीति की, समाज नीति की, सारी शिक्षाएं पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को दी। और फिर गोविंद ने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। क्या करोगे? जरूर करूंगा। कहा भगवान एक काम करो,
मैं जब आपके धाम जाऊं, आप मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहना मुस्कुराते हुए। भगवान भक्त के अधीन है और मैं आपकी यही छवि साथ में लेकर के जाऊं। नरसी जूनागढ़ का शिव का भक्त था। शिव जी की कृपा बरसी, शिव जी का दर्शन हुआ। शिव जी ने पूछा कि नरसी बोल क्या दूं? कहा मुझे नित्य रास का एक बार दर्शन करा दो वृंदावन में, जहां आज भी कोई रात में जा नहीं सकता और चला गया तो लौट के आ नहीं सकता। मुझे दर्शन करा दो। कहा देख वहां जाने का किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। कहा भगवान अब आप जानो। आपने कहा मांग, तो मैंने मांग लिया है। कहा देख नरसी, वहां तुझे मशालची बन के खड़ा रहना पड़ेगा। कहा कुछ भी करना पड़े। मशाल दे दिया, हाथ में खड़ा कर दिया नित्य रास में, और मेरे गोविंद का जो रास का नृत्य चला, ऐसा मगन हुआ नरसी कि मशाल जलते जलते हाथ जल रहा है, उसे बहानी नहीं है। और मेरे गोविंद ने देखा कि ये कौन आए, दौड़ते हुए हाथ बुझाया, हे भक्त तू कौन जो ऐसा लीन हो गया कि तेरा अंग जल रहा है लेकिन तुझे पता नहीं है। कहा भगवान ये देह तो एक न एक दिन जलेगी ही, जल जान दो, लेकिन जो मैं देख रहा था वो दृश्य मुझे फिर से दिखा दो। कहा कौन है तू? कहा मैं जूनागढ़ का नरसी, शिव की कृपा से आपका ये दर्शन हुआ है। कहा नरसी क्या चाहता है तू? अब नरसी ने जो मांगा वो बड़ा विचित्र है, अद्भुत है, निराला है। नरसी कहता कि भगवान अगर देना ही चाहते हो तो आप नाचते रहो और मैं देखूं। ले क्या गजब है। और वो बात मानी है। भगवान ने उसको राग केदारा दिया है कि ये राग जब तू गाएगा उसी समय में प्रकट हो जाऊंगा, समझना। और नरसी ने यूं नहीं गाया, अंतिम पल में जाकर हमको अगर राग केदार दे देता भगवान तो बिजली का बिल ज्यादा आ जाए तो ही गा देते अगला, नहीं। सोयाबीन में अभी गेहूं में मोला आ रहा नहीं, तो बस जैसे ही मोला देखा खेत में वही गा देते, दर्शन दो घनश्याम। घनश्याम आग खड़ा बोल, ये मोला खत्म कर। इसलिए हमको नहीं मिलता। अंतिम स्थिति में जाके गाया उसने कि अब तो आजा। नरसी ने बड़े विचित्र पद पाए गाए हैं। वैष्णव कौन? नरसी बताता है। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जो पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई। तुलसी कंठी गले में धारण कर ली। क्या कौन है तू? कहा मैं वैष्णव। तो वैष्णव की परिभाषा तो ये है जो नरसी कह रहा है, जो दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट मान ले, वो वैष्णव है। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे सोई, पर दुखे उपकार करे। और किसी को दुखी देखा उसके दुख को दूर भी किया, लेकिन उसका मन में अहंकार नहीं लावे, वो वैष्णव। पर दुखे उपकार करे सोई, मन अभिमान न आने रे। मानन आए रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। ये वैष्णव की परिभाषा है। हम कहें हम वैष्णव हैं, कोई कहे मैं हम शैव हैं, तो सब मार्ग की अलग अलग परिभाषा है। वैष्णव की परिभाषा दी है नरसी ने। वो नरसी कहता तू नाच मैं देखूं, और भगवान तो ना, गोपियों ने नचा नहीं दिया। जो
जो अनंत कोटि ब्रह्मांड को नचाता है, ताही अहिर की छोकरिया छचिया बरी छाछ पे नाच नचावे। नाच, फिर तुझे माखन खिलाएंगी। और वो ठुमके लगवाने वाला ठुमके लगाता है। ऐसे भक्तों की जिसमें कथा है, इसलिए भागवत पुराण है, महापुराण है। लौटे, अब द्वारका की तैयारी हुई जाने की। अर्जुन साथ में गया, सेना की टुकड़ी लेके गया। इधर परीक्षित का जन्म हुआ, ब्राह्मणों को खूब सारा दान दिया, नामकरण किया गया। और बहुत दिन हो गए। एक दिन भीम और युधिष्ठिर जी साथ में खड़े हैं और देखा उल्का चल रही है। लू द्वापुर में नहीं चलती, त्रेता में नहीं चलती, सतयुग में भी नहीं चलती, केवल कलयुग में ही लू का प्रभाव है। बुतालिया ये हमारे युग का है और हम बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो इनका दर्शन किया हमने। बाकी 3 युग वालों ने देखा नहीं इनको। अपने समय को बुरा मानने क्या जरूरत? जिस समय में हम हैं उस समय को अच्छा ही मानो नहीं। और इसमें बहुत बड़ी अच्छाई है इस युग में। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। अगर मन से किसी का बुरा सोच भी लिया तो उसका पाप नहीं लगता, लेकिन मन से किसी का भला सोचो तो पुण्य मिलता है। ये और किसी युग में ये छूट नहीं है। तो समय बढ़िया है कि नहीं? सतयुग में अगर होते तो ध्यान लगाना पड़ता, जब भगवान की प्राप्ति होती। त्रेता में होते तो यज्ञ करना पड़ता विधान से, तब परमात्मा की प्राप्ति होती। द्वापुर में होते तो विधि विधान से भगवान की पूजा करनी पड़ती, तब जाकर के बात बनती। यहां कलयुग केवल नाम आधारा। अच्छा, कैसे जपना? कोई आसन माला छोड़ो जी, भाव कुभाव आना कालसू। जैसे बने वैसे बिस्तर पे पड़े पड़े नाम लो। तो भी इतनी छूट और किसी युग में है? तो श्रेष्ठ युग कौन सा? इसको गालियां बकरे लोग। कलयुग है, अरे है तो बढ़िया है, बुरा क्या है? जहां सरलता के साथ कल्याण की प्राप्ति हो वो समय श्रेष्ठ है कि नहीं है? युधिष्ठिर ने कहा कि हे भीम, द्वारका गया, अर्जुन लौट के ही नहीं आया, द्वारका की कोई खबर नहीं आई। देख तो सियार गांव की ओर मुंह करके और चिल्लाता है। इतने में अर्जुन आया, माथा नीचा, चेहरे का तेज समाप्त हो गया। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे अर्जुन, तुम्हारी यह दशा कैसी? द्वारका में सब आनंद में तो हैं। अर्जुन की आंखों से आंसू बह चले। कहा महाराज, आप आनंद की बात कर रहे हो, वहां कोई है ही नहीं। मेरे गोविंद गोलोक चले गए। युधिष्ठिर ने सुना कि कृष्ण गोलोक चले गए तो हमारा धरती पर क्या काम? उसी समय उन्होंने निर्णय लिया और परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा दिया, एक बालक को राजा बना दिया और 5 भाई द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण की यात्रा कर डाली। अकेले युधिष्ठिर जी महाराज सशरीर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे। बाकी सब बर्फ में गल गए। पहुंचे सब स्वर्ग में है, पर सशरीर केवल युधिष्ठिर जी महाराज पहुंचे। परीक्षित जब राजगद्दी पर बैठे तो परीक्षित ने दिग्विजय किया है, ऐसा भागवत कहती है। लोगों ने इसका अर्थ गलत कर दिया। कहते हैं कि दिग्विजय की माने अपने आसपास के जितने भी राजा थे उनको जीत करके उनका राज्य अपने राज्य में मिला दिया। अगर ऐसा किया होता तो परीक्षित राजा नहीं, आतंकवादी कहलाते। अग्नि दो गर्दश्चैव शस्त्र पाणी धनापह क्षेत्र दारा भरता जा। दूसरे की जमीन छीन ले जो आताताई है। अगर दूसरे की राज्य की सीमा को जो हड़प ले, ऐसा परीक्षित होता तो आताताई होता कि राजा होता? ये नहीं किया उन्होंने। हमने शब्द के अर्थ करने में भूल कर डाली है। दिग्विजय की, पर काय की विजय? का धर्म की दिग्विजय की है, किसी का राज्य नहीं छीना। उन्होंने हर प्राणी के हृदय में धर्म के प्रति श्रद्धा का जागरण किया है। और यह दिग्विजय विवेकानंद जी महाराज ने नहीं की अभी 200 साल पहले। पूरी दुनिया में सनातन का डंका बजा दिया। विवेकानंद गए थे शिकागो में, बहुत तकलीफ देखी है। उनका पासपोर्ट गुम हो गया, पैसा सब खत्म हो गया, न जाने कौन चुरा ले गया, न खाने का न ठहरने का कोई स्थान नहीं मिला। जिस सभा में जाने के लिए गए थे वहां अंदर घुसने की परमिशन नहीं, वो कार्ड गायब हो गया। तब एक विदेशी महिला ने उनका सहयोग किया और उस सभा में जब गए, 3 मिनट का समय मिला था बोलने के लिए। 3 दिन तक बोले हैं।
और उसके बाद तो दुनिया दीवानी हो गई उनकी। और किसी से अपनी पूजा पद्धति, अपना मार्ग बदलने का नहीं कहा, केवल अपने इन ग्रंथों के सत्य को प्रमाण के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया, तो दुनिया के, सारी दुनिया के लोगों ने इस सत्य को माना, स्वीकार किया है। आज हम अपने ग्रंथ के सत्य को प्रामाणिकता के साथ लोगों के सामने नहीं रख पा रहे, इसलिए लोगों को संशय है। हम किसी की जिज्ञासा से घबरा करके और पीछे हट जाते हैं। इतना अध्ययन करना पड़ेगा। ये दिग्विजय जो विवेकानंद ने की, ऐसी दिग्विजय परीक्षित ने की है। एक दिन अपने शिविर से जब बाहर निकले हैं, उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक गाय और एक पैर वाला बैल, वृषभ धर्म को कहते हैं, और वृषभ का एक अर्थ है बैल। गरुड़ पुराण सुना हो कभी, तो उसमें आया है वृषोत्सर्ग करो, आया सुना कभी कि नहीं? हमने सांड छोड़ा, ये किया कि नहीं? हमने वृषभ माने बैल ही मान लिया। वृषभ माने धर्म, उत्सर्ग माने उत्थान। जीवन में अपने कर्मों में धर्म को स्थान दो, ये वृषोत्सर्ग है। व्यास के शब्दों को व्यास तक जाके देखो तो सही अर्थ सामने आएगा। गोदान, गो का एक अर्थ है इंद्रियां, इंद्रियों से होता कर्म, और हम अपने इंद्रियों के कर्म, पारमार्थिक कर्म यदि हमने किए, औरों के लिए यदि हमारे द्वारा कुछ कर्म हुआ, तो ये भी गोदान है। पर हमने जो माना वही अर्थ हमने थोपा। वृषोत्सर्ग, वृषभ माने बेल और वृषभ माने धर्म, और धर्म के भी 4 चरण, बेल के भी सत्य, शौच, तप, दान। सतयुग गया, सत्य चला गया, तब शौच और दान रह गया। त्रेता गया, तब भी चला गया, शौच और दान रह गया। कलयुग में केवल दान रह गया। तो दान वो भी ईमानदारी का नहीं है। दान किस वस्तु का, किसको? पात्र को दान हो तो दान का फल है, कुपात्र को दे दिया तो पाप है। समझना, जिस दान का जो पात्र है, अन्नदान किसको? जिसके यहां 50 कुंटल गेहूं भरे, उसको एक थैला और दे दो, क्या होगा? जब ट्राली भरेगा तुम्हारा थैला बेच देगा। अन्नदान उसको जिसके डिब्बे में आटा नहीं है, जो भूखे मर रहा है, उसको अन्न की जरूरत है, उसको तो दिया नहीं। वस्त्रदान किसको? जो ऐसी कड़कड़ाती ठंड में, ठंड के मारे सिकुड़ रहा, मर रहा है, ऐसे व्यक्ति को वस्त्र का दान करिए। जिसको पहनने का कपड़ा नहीं है, जिसके पास अलमारियां भरी है, उसको एक जोड़ कपड़ा और सिला दिए। पात्र, वस्तु भी पात्र हो और लेने वाला भी। धर्म की परिभाषा में आया है, पात्रे दानम मति कृष्णा मात्र पितृयो पूजनम। पात्रे दानम। और हम दान देते हैं तो क्या देखते हैं? ये अपने वाला है, इसको दे दो, ये पात्र है। सोचना, हमारी माता जी जब ये दुनिया छोड़ के गई तो पददान होता है नहीं, तो 13 पद देना। हमारे काका बनारस पढ़ के आए, पंडितों का परिवार, तो उन्होंने, हमारे पिताजी ने, उनने मिलके और एक लिस्ट बनाई, ये भांजा, ये भांजा, ये जमाई 13 पूरे कर दिए। वो लिस्ट मुझे दी कि इनको देना है। हमने कहा इनमें से एक को भी नहीं देना। क्यों? ये एक भी इस पद के पात्र नहीं है, और देना तो मुझे ही है, क्योंकि तिलक तो मुझे लगाना है, तो मैं इनको नहीं दूंगा। जो संध्या उपासना करने वाला है, जो इस दान को पचाने की क्षमता जिसके पास होगा, वो इस दान के बदले उस जीव को कुछ देगा। जो पहले ही बेरंग खाली बटवे वाला है, वो क्या देगा? वो तो लेके जाएगा। तो उदास हो गए दोनों भाई। तब हमने कहा कि आप चिंता मत करो, ये 13 तो आप देना, इसी लिस्ट को देना, 13 और ले आओ।
तो जब इतना खर्चा हो रहा है तो 5, 4, 10 हजार और आप अपने मन की करो, लेकिन ये पद के संकल्प के रूप में तो उसी को दिया जाएगा जो इसका पात्र है, तो उसका फल मिलेगा। पात्र है दानम, दान एक ही चीज बची है कलयुग में, दान। तो जो दिया जा रहा है वो धन भी पात्र हो, ईमानदारी का कमाया गया हो, और जिसको दिया जा रहा है वो लेने वाला भी पात्र हो, तब जाकर के उस दान का प्रतिफल। अब एक ही चरण रह गया, और इतने में देखा कि एक शूद्र राजा उनको पीट रहा है, कष्ट दे रहा है, तो उसको जाके डांटा, है मेरे राज्य में कोई गाय और बैल पर इस तरह से अत्याचार नहीं कर सकता। कहा भगवान मैं कलयुग हूं, 4,32,000 साल मुझे नहीं रहना है, और मेरा स्वभाव है, क्या करूं। कहा मेरे राज्य की सीमा छोड़ के बाहर निकल जा। कहा जहां देखता हूं वहां आपकी सीमा है महाराज, कहां जाऊं, मुझे कोई स्थान तो दे दो। तो 4 स्थान दिए। आप जानते होंगे, सब कथाएं तो बहुत सुनी, हर साल कथा जहां भी होती होगी। द्योत, मध्य, स्त्री संग और हिंसा। इनका बहुत छोटा अर्थ करके हमने प्रस्तुत कर दिया। द्योत माने जुआ, तो जहां जुआ खेलते हैं लोग वहां मत जाओ, क्योंकि वहां कलयुग रहता है। ऐसा नहीं है, जुए की एक वृत्ति है। 2 खिलाड़ी आपस में जुआ खेल रहे हो तो दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को हराना और खुद जीतना चाहते हैं। जहां वृत्ति ये बन जाए कि सामने वाले को नीचा दिखाना, इस वृत्ति में कलयुग रहता है। यदि हम भी यही करें, इस वृत्ति का त्याग करना पड़ेगा। मध्य, मध्य माने मद, अहंकार, अहंकार में कलयुग रहता है। और मद अनेक प्रकार का होगा। नशा करे तो 4-6 घंटे में उतर जाएगा, लेकिन ये अहंकार का जो मद चढ़ जाए तो, धन बहुत है तो धन का अहंकार, बल बहुत है तो बल का अहंकार, तो ये तो और खत्म हो जाएंगे। धन नहीं रहेगा तो धन का अहंकार समाप्त हो जाएगा, बल नहीं रहेगा बल का अहंकार समाप्त हो जाएगा। लेकिन ज्ञान का अहंकार मरते दम तक पिंड नहीं छोड़े। किसी को ये हो जाएगा मैं बड़ा ज्ञानी, तो फिर वो ये अहंकार छूटे ही नहीं। तो कलयुग को साथ में लेके घूम रहा है और लोगों से कह रहा है कि इन जगह को छोड़ दो। तो पहले दादा तू खुद तो छोड़ दे। स्त्री संग यानी पर स्त्री का संग, और चौथा हिंसा। उसने कहा कम पड़ता, एक स्थान और दिया, स्वर्ण। हमने अर्थ कर दिया सोना। सोने में कलयुग रहता है तो पहनते क्यों, सोना घर में रखते क्यों। और गजब तो ये कि जिसमें कलयुग रहता है, ऐसी हमारी मान्यता है। भगवान का मुकुट, भगवान के माथे पे कलयुग को क्यों विराजमान करते हो। किसी भी मंदिर के कलश पे जो 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 शिखर पे कलश चढ़ता है, सोना चढ़ता है उस पे, तो भगवान के ऊपर कौन बैठा। सोने में कलयुग नहीं रहता। बड़ी बारीकी समझना पड़ेगा प्रकरण ये, क्योंकि बहुत दिनों से सोने ही सोना सुना है, तो ये पचने में देर लगेगी। स्वर्ण का अर्थ क्या, स्वर्ण का अर्थ है धन। बाकी तो सोना बहुत पवित्र है। 11वें स्कंद में उद्धव से मेरे गोविंद ने कहा है कि स्वर्ण मेरा स्वरूप है, मेरी विभूति है। सोना भगवान की विभूति है, इसीलिए स्वर्ण का पात्र सबसे पवित्र पात्र माना गया। स्वर्ण माने संपत्ति, और धन होता 2 प्रकार का, एक ईमानदारी से कमाया हुआ, एक बेईमानी से कमाया हुआ। ये आज की भाषा में समझाऊं तो भी है, और वेद भी कहता, वेद कहता श्री सूक्त में, हिरण्यवर्णाम हरण्यम स्वर्णस्याम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मी। एक लक्ष्मी, दूसरी अलक्ष्मी। छल कपट बेईमानी से कमाया गया धन अलक्ष्मी, ईमानदारी से कमाया गया धन लक्ष्मी। तो ईमानदारी से कमाए हुए धन में गोविंद का निवास है, बेईमानी से कमाए गए धन में कलयुग का निवास है। एक बुद्धि को भ्रष्ट करेगा, एक बुद्धि को शुद्ध करेगा। कौन सा धन चाहिए ये आपको निर्णय करना है। भगवान श्याम सुंदर है जिसमें वो, कि कलिकाल है वो, ये हमें निर्णय करना पड़ेगा। इसीलिए जब ग्रह शांति होती ना, आखिरी में आहुति जब लगे, उस समय ध्यान देना
गूगल की आहुति लगती है, सरसों की आहुति लगती है, और उसके बाद लगती खीर की। तो उसके संकल्प में बोला जाता है अलक्ष्मी विनाशार्थम, कि भगवान यदि बेईमानी का धन कभी घर में प्रवेश कर ही गया तो उसको समाप्त कर देना, और 10वीं लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे, ये कृपा करना। रजो वेर च पंचमम। अब एक दिन परीक्षित पे आजमाइश हो गई। उन्होंने खजाना खोला, देखा तो जरासंध का मुकुट पड़ा था, भीम लेके आया था, माथे पे धारण कर लिया। अब वो कई राजाओं के खजाने के लूटा गए धन से बनाया गया, बेईमानी के धन से निर्मित जो मुकुट है माथे पे आया, तो उसके साथ कलयुग भी खोपड़ी पे सवार हो गया। आज स्वर बदल गए हैं परीक्षित के। शमीक के आश्रम पर पहुंचा, दोपहरी का समय है, शमीक ध्यान में मग्न बैठे हुए हैं, और राजा ने कहा कि हे महात्मा, क्या समाधि लगाए बैठे हो? आपके राज्य का महाराज आपकी कुटिया में आया है, मुझे भूख और प्यास लगी है, मेरे जलपान की व्यवस्था करो। जो सेवा के लिए अंजलि बांधे खड़ा रहता था संतों के सामने, आज आदेश दे रहा है, क्योंकि माथे पे सवार कुछ कोई और हो गया। शमीक की आंख नहीं खुली तो और क्रोधित हो गए पर परीक्षित जी, और बड़बड़ाते हुए वहां से लौटने लगे। सामने देखा पगडंडी पर एक मरा हुआ सांप पड़ा था, बाण की नोक से उठाया, उनके गले में डाला और अपने रथ में सवार हुए हस्तिनापुर की ओर चल दिए। किसी ने जाकर उनके पुत्र से कहा, 10 साल की उम्र, शंगी नाम, हे शंगी, तेरे पिता का एक राजा अपमान कर गया। क्या कर गया? उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल गया। कोशकी नदी के किनारे खड़ा था शंगी, जल लिया हाथ में। अब 10 साल की उम्र के ब्राह्मण बालक का कमाल देखो, इतना तप हो कि वो जो बोल दे जो हो जाए। ऐसे ब्राह्मण का कोई अपमान कर सकता? अब तुम कुछ भी बको ना, कुछ नहीं हो, तो फिर तुमसे लोग डरे, तुम्हारा सम्मान करे। भजन का इतना संग्रह तो करो पहले। लिया जल हाथ में और कहा, तक्षके सप्तमे हनी। तक्षक 7वें दिन उसको काटेगा। दौड़ता हुआ अपनी कुटिया में आया, रोने लगा। शमीक की समाधि खुली। क्या हुआ? कहा, आपका जिसने अपमान किया मैंने उसको दंडित कर दिया। क्या कर दिया तेने? कहा, मैंने उसको श्राप दे दिया कि उसको 7वें दिन तक्षक काटेगा। शमीक ने कहा, अरे मूर्ख, क्या कर डाला तेने? ऐसा राजा नहीं मिलेगा। उसकी एक भूल क्षमा नहीं कर सका तू? अरे यदि तब से कुछ मिला है तो उसका ऐसा उपयोग? ताकत मिली है तो बेकार में घर कहीं अजमाइएगा नहीं। धन की ताकत मिली हो, शरीर की ताकत मिली हो, पद की ताकत मिली हो, तो मर्जी है वहां अजमाने की जरूरत? पहले सोचो, विचारो। अरे आज के बाद ऐसा राजा इस दुनिया में नहीं आएगा। आया उसके बाद परीक्षित जैसा राजा। आज तो अपने देश को नोच खाने वाले लोग हमारे राजा बन के बैठे हुए हैं। देखो देश की या विश्व की हालत क्या है। ऐसा राजा नहीं मिलेगा। तेने क्या कर डाला? एक भूल क्षमा करनी थी। का भगवान, अब जो हो गया वो तो हो गया। जो ब्रह्मास्त्र से नहीं मरा गर्भ में, ब्राह्मण के वाक अस्त्र से मर गया। लेकिन उनको समाचार तो दो। तो 2 चेले पहुंचाए। परीक्षित जब महल में आए, मुकुट निकाल के नीचे रखा और बुद्धि मुकाम पे आई। अब पछतावा होने लगा, मैंने क्या कर डाला है? मेरी बुद्धि को क्या हो गया? जिनके चरणों में नमन करना चाहिए था, मैंने उनके साथ उनकी ऐसी अवमानना कैसे कर डाली? ये सोच ही रहे थे। और एक बात सोची कि भगवान, मेरे द्वारा जो ये दुष्कर्म हो गया, इसका तत्काल फल मुझे मिले। और उसी समय शिष्य आए कि महाराज आप शापित हो गए हैं, 7वें दिन आपको तक्षक काटेगा। उसी समय जन्मेजय को राजगद्दी दे दी। कितनी देर में संसार छूटता है। बस मौत की खबर आनी चाहिए। जिनकी चाबी छूटे ही नहीं कमर में से, डॉक्टर कहते बस आज की रात, तो फिर ऊपर वाले की याद आएगी कि नहीं आएगी? मौत की खबर संसार से पिंड छुड़वाने के लिए काम करेगी। उसी समय राजगद्दी दी और खुद जाके गंगा किनारे बैठ गए अनशन व्रत लेकर के। किसी को कुछ कहा नहीं, लेकिन सारे महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत सब आए।
इकट्ठा हो गए, सब अपने अपने आसन पे विराजमान हो गए। तब परीक्षित ने पूछा कि भगवान, आपके सबके चरणों में मेरा नमन वंदन। मैं तो संतों के अपमान करने वाला आदमी हूं, लेकिन आपने सबने कृपा करके आपका संग मुझे प्रदान किया है, मैं तो धन्य हो गया। पर भगवान मेरे पास 7 दिन हैं, मैं तो मुक्त हो गया। इतने दिव्य संतों का समागम हो जाए तो फिर मेरी मुक्ति में क्या संदेह? आप कृपा करो, इन 7 दिनों का हम सदुपयोग करें। मेरे मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं, उनका समाधान करो। और जो पूछा उसने बड़ा गजब है। क्या भगवान, जन्म से लगाए मृत्यु तक ये जो जीवन की यात्रा है, इस यात्रा को कैसे करें कि हमको जीवन जीने में भी आनंद की प्राप्ति हो, और जब जीवन समाप्त हो तो परम आनंद की प्राप्ति हो। ध्यान देना, रोते रोते भी जीना पड़ेगा, जीना तो पड़ेगा। जब तक सांस चलेगी जीना तो पड़ेगा ही। तो फिर रोते रोते क्यों जी रहे? मस्ती में ही जियो नहीं, पर वो कला सीखनी पड़ेगी। भगवान ने हमको भेजा दुनिया में तो हमें मुस्कुराना सिखा के भेजा। इस दुनिया में 84 लाख योनियां और एक मानव योनि है, लेकिन हंसना केवल मनुष्य ही जानता है। ध्यान देना, हंसना, गधा रो सकता हंस नहीं सकता, घोड़ा रो सकता हंस नहीं सकता, गाय रो सकती हंस नहीं सकती, हाथी रो सकता हंस नहीं सकता, कोई पक्षी भी रो तो सकते हैं साहब, लेकिन हंसना किसको सिखाया? मानो भगवान ने कहा कि तुझे रोने की जरूरत नहीं है, तुझे मानव मैंने बनाया है तो तुम मुस्कुराते हुए जीवन जीना। लेकिन गजब यह है कि जिसको हंसना सिखाया वो रोते रोते जीवन गुजार रहा है। हर व्यक्ति रो रहा। हम यहां बैठे इतने आंसू दिखते नहीं है, लेकिन रो सब रहे हैं। कोई पत्नी के नामे रो रहा है, कोई पत्नी पति के नामे रो रही है, कोई बेटे के नामे खींच रहा है, कोई फसल अच्छी नहीं तो रो रहा है, किसी के पास धन ज्यादा है तो अवेरने के नाम को खींच रहा है, किसी के पास नहीं है तो हो, पर मुस्कुराते हुए जी रहा कोई। भगवान कैसे जीवन को जिए? और जिसकी उम्र बहुत बीत गई, जीवन का थोड़ा ही समय शेष बचा है और आज उसे सावधानी हुई, तो बाकी बचा जीवन कैसे जिए कि जीना भी आनंद में हो और अंत में परमानंद की प्राप्ति हो। सब चुपचाप बैठे रहे, कोई कुछ नहीं बोला। तब भगवान सुखदेव का आगमन हुआ। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, या न्यू कहो तो भगवान स्वयं व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी का रूप धारण करके अपनी ही कथा खुद अपने मुख से सुनाने के लिए वहां आए। आंखों से आंसू आ गए, परीक्षित के चरणों में वंदन किया, ऊंचे आसन पर विराजमान हो गए सुखदेव जी। और सुखदेव जी के सामने भी वही 2 प्रश्न रख दिए कि महाराज मेरी मुक्ति में तो कोई संदेह अब बचा ही नहीं, क्योंकि अवधूत सुखदेव का दर्शन हो जाए तो ही मुक्ति हो जाए। अच्छा, भगवान का दर्शन करने के बाद कोई मुक्त नहीं हो सकता क्या? फिर तो उसकी मुक्ति में क्या संदेह? और यहां तो शब्द ही आया, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, खुद भगवान व्यास जी का पुत्र बन के आया। अब बचा क्या? तब उसको तो कोई चिंता है ही नहीं, लेकिन कहा भगवान 7 दिन है मेरे पास, तो औरों का भी भला हो जाए, औरों को भी जीवन जीने की कला हो जाए, मिल जाए। इसलिए आप बताइए कि जीवन को कैसे जिए? थोड़ा समय बचा हो तो उस समय का सदुपयोग हम कैसे करें, ये बताओ। परीक्षित ने जो गड़बड़ हो गई उसको छिपाया नहीं, उसको टालने का प्रयास किया नहीं। हम भी मानव जीवन में हैं, गलतियां होगी ही, लेकिन गलती एक बार होती है, वो गलती दूसरी बार में अगर वही फिर से दोहरा दो तो फिर गलती नहीं, अपराध है। एक बार हो जाए वो गलती, और अगर कोई गलती करे भी से नहीं माने तो फिर उसको मानव कहने की बात है। गलती जो रुलाती है वो राहें भी दिखाती है, वो राहें भी दिखाती।
लेकिन अपनी गलती को मान लेना बड़प्पन है। और अगर मान लिया कि ये मुझसे भूल हुई है तो फिर वो भूल दोहराने की जरूरत। परीक्षित ने अपनी भूल को माना है, तर गया। परीक्षित की मुक्ति तो आज ही हो गई, 7 दिन कौन देखे, लेकिन 7 दिन और जीना है तो हर पल का सही उपयोग करना है। आज कथा का विश्राम तो नहीं होगा, लेकिन एक निवेदन मेरा आपसे, गंगा स्नान करो, पुण्य मिलता है। बोलो मिलता है कि नहीं? जोर से बोलो, मिलता है। और किसी को गंगा स्नान करा दो तो उसका भी पुण्य मिलेगा कि नहीं? उसको भी मिलेगा, हमको भी। और जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं उनको गंगा स्नान कराना हमारी जवाबदारी है कि नहीं? तो ये कथा भी गंगा है, वो भगीरथी है, ये भागवती है। उसके लिए वहां तक हरिद्वार तक जाना पड़ेगा और इस गंगा में डुबकी लगाने के लिए कहीं जाने की जरूरत। अच्छा, मां अगर डूब जाओ तो मर जाओगे, या डूब जाओ तो तैर जाओगे। श्रेष्ठतम गंगा है कि नहीं है? राम कथा मंदाकिनी, मंदाकिनी गंगा का नाम है। और अगर कोई फिर भी समझाते बुझाते भी गंगा स्नान नहीं करे तो धक्का ही दे दो तो क्या बुरा, डुबकी तो लगेगी नहीं। माघ कुंभ में, प्रयाग के कुंभ में माघ महीने, माघ चल रहा है, जब जब कुंभ लगता है, नहीं 4 कुंभ लगते हैं, एक प्रयाग का भी है, बड़ी ठंड में होता है। तो हमारे यहां से एक मास्टर और उनका मित्र गए, रुके 8-10 दिन। तो वो मित्र भट्ठा रोज गर्म पानी करे, वहीं कैंप में जहां ठहरा था ना वहीं नहा ले, गंगा में डुबकी नहीं लगाए। तो उस मास्टर को बड़ी कचोट के, मेरा मित्र है और एक बार तो डुबकी लगाए तो मुझे तसल्ली हो। और गंगा किनारे आए ना, गंगा में नहीं नहावे तो बात खराब। लगवाना सही, उसको बहुत समझाया कि दादा एक डुबकी लगा ले। अरे का ठंड बहुत है, और ये जिस पानी से नहा रहा हूं गर्म करके, ये भी तो गंगा का ही है भाई, वहां तो पानी दूसरा है ही नहीं। समझ ही नहीं आया उसको। उसने कहा ये यूं नहीं मानेगा। उसने कहा चल एक काम कर, गंगा की गोद में नाव में बैठ के तो घूम ले। कहा ये कर सकता हूं? कहा ठीक, करूं नाव वाले से बात? हाँ करो। एक नाव वाले के पास गया, दादा त्रिवेणी संगम तक जाना आना। कहा ठीक, कितना पैसा लेगा? उसने कहा 100 रुपया। उसने कहा 200 रुपया दूंगा। नाव वाले ने कहा 100 रुपया ज्यादा किस बात का? कहा एक काम करना पड़ेगा। क्या? कि जब उधर से लौटे तो जहां डूबे नहीं ऐसी जगह में आके नाव तुझे ऊंधी करनी पड़ेगी, इस बात का 100 रुपया। उसने कहा हो, अच्छा वहां नाव रोज चला, उनको सब आदत में के कर देंगे। बुलाया यहाँ चल नाव में बैठ के घूम तो ले, गंगा की गोद में बिठाया, गए त्रिवेणी तक, वहां से लौट के आए। और जैसे ही किनारा थोड़ी दूर रहा और इतना पानी की जहां नाव चले लेकिन आदमी डूबे नहीं, उसने वो अपना बांस लिया और इस तरीके से झटका दिया कि नाव डोली, ऊंधी हो गई, तीनों अंदर। अब वो चिढ़ गया पूरी तरह, जो गंगा में डुबकी नहीं लगाई थी। नाव चलाना याद नहीं है, किसी को मारेगा क्या करेगा? उसने कहा फालतू बात करने की जरूरत नहीं है, इससे पूछ जो तेरे साथ में 100 रुपया ऊंधी करने का ही दिया था। ऐसा भी करना पड़े तो भी धक्का देके जिनसे प्रेम करते उनको इस सभा में लाइए। कथा किनको सुननी? अच्छा, कथा जब होती है ना गांव में, मंदिरों में, तो लोग छांटते हैं कौन कौन सुनने जैसा है। वो फलाने घर की डोकरी, वो डोकरा, वो जो फालतू लोग जो काम नहीं कर सकते उनको ले जाके मंदिर में बिठा दिया। अब उनको सुनाई देता नहीं है, महाराज कुछ भी बको। अच्छा, घर के लोग भी मजम्मत के डोकरा कुरकुर कुरकुर करता था दिन भर, माता बच्ची खत्म, हमें महाराज जाने नहीं जाने। ऐसे ही 5-15 लोग इकट्ठा कर दो ये कथा सुनने जैसे। कथा युवाओं को सुनाओ, बुजुर्ग तो सुनो ही, पर अगर गरम रोटी खानी है और प्रेम से खानी है, सेवा अगर करवानी है तो घर की बहुओं को कथा में लाओ, अपने जवान बेटों को कथा में लाओ। तो फिर मैं बात करूं उनसे, कब प्रसंग आवे, मानस की चौपाई गाने का मन करे और वो अगर बैठा सुन रहा है तो फिर मैं गाऊं कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। और वो उसने अगर पकड़ लिया
तो फिर पिता को अपना हिस्सा अलग रखने की जरूरत पड़ेगी। पर हमने मैदान उसको दिखाया ही नहीं है। अभी कोई तेरी उम्र है कथा सुनने की? सोचना जरा। वो अगर सुनेगा तो उसको अपनाएगा। घर की बहू यदि कथा में आ गई और कोई प्रसंग आया और सुलोचना का उपदेश सामने आ गया कि बेटी ससुराल जा रही है, तो एक बात मेरी ध्यान रखना, सास ससुर गुरु सेवा करी हो। अपने सास की, अपने ससुर की, अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करना, फिर वो घर में दीवार डलवाएगी। पर हमने ये सुनने के लिए उसको छूट ही नहीं दी। घरे क्यों बिना, थोड़ा छोड़ो, फायदा किसको मिलेगा? मुझे क्या आपको? अच्छा, हम तो घर की बहू को मानते क्या? बेटी गई घर से, विदा हुई नहीं, ब्याह कर दिया, तो बेटी की कमी है घर में, तो उसकी पूर्ति करनी। तो जो पुत्र की बहू आई, पुत्र की पत्नी आई, उसको अपनी बेटी मान लो, नहीं तो बेटी गई कहां? केवल रूप बदला, एक बेटी गई, दूसरी बेटी, पर हमने उसको, बहू को बेटी माना जी नहीं। क्या माना? बहू। अब बहू क्या करता है? अब बहू का काम नहीं करे तो फिर कौन करेगा? हैं? क्या 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 बोलते हैं उसको? ये हमारी बहू है। तब बहू ने धीरे से घुसा कहीं कपड़े में, पट ले, अरे क्या काट कर? बहू काट खाई। अब वो तुमने बहू माना तो काट गई। अब तो जैसे वो परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो गई, लेकिन पहले अगर बहू सास को प्रणाम करती नहीं तो पिंडली, पूरी पिंडली को दबाती। और आजकल फैशन है बड़े बड़े नाखून रखने का। वो अगर बदला ही लेने पे तुल जाए तो माँ साहब के पांव पड़े न दबाए, वो नाखून चुभे, ए बेटी रहने दे, बात आ रही नहीं, थोड़ा अच्छे ही दबा दे दो, पूरा लगू दे पैर, दूसरे दिन पांव पड़वाने सोचेगी। ये सब फंदे नहीं करवाना हो तो उनको एक गंगा स्नान, और जितने हम है नहीं उतने यदि एक एक कोई बढ़ा लेगा तो भी बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। तो कल देखते हैं किनमें कितना पुरुषार्थ है। संख्या कम हो ज्यादा मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप में कितना पुरुषार्थ है इसका अंदाजा कल लगेगा। तो बड़े प्रेम से 2, 3, 4 मिनट, 5 मिनट जो भी आनंद के साथ भगवान नाम गाइएगा। गाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं फिर कथा शुरू कर दूंगा। और मुझे तो 7 दिन यहीं रहना है। तो सुखदेव परीक्षित की बात हो जाएगी कि कोई विश्राम ही नहीं में कथा चालू, न उठू न उठने दूं। अगर विश्राम चाहिए तो ईमानदारी से कीर्तन गाइएगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण जब भी भगवान नाम लो तो सेवा 3 प्रकार से करनी पड़ेगी, मन से, वचन से और कर्म से। तो मन तो हमारा परमात्मा में हम जोड़े, वाणी से नाम ले रहे हैं, लेकिन एक चीज की कमी है, अभी कर्म से सेवा ईमानदारी से नहीं हुई। तो ताल बजा करके कर्म से सेवा करिए। लेकिन ताली हम बजाते हैं कैसे? जो ताली हमको ही सुनाई नहीं दी। 2 काम होंगे, निरोग हो जाओगे, इलाज भी होगा और भगवत सेवा भी। अच्छा एक बात बताओ, आपने किसी ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाते देखा कभी, जो नर भी नहीं है नारी भी नहीं है, बीच वाला? वो कभी बीमार नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो दिन भर, और जितने ईमानदारी से ताली नहीं बजाई, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये जन्म तो बढ़िया है, अगला जन्म इसे वही दे देना कि जिंदगी भर ठोके। श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
चलो